एक घर में सास बहू की जोड़ी अपनी अपनी पतियों के साथ रहती थी और इसके चलते वो दोनों हमेशा कुछ ना कुछ नई नई हरकतें करती रहती थी। कभी कभी तो एक दूसरे की इतनी पोल खोल देती थी कि सामने वाला भी देखता रह जाए। सास हॉल में चाय लेकर मजे में बैठी होती है और वहाँ वो जानबूझकर उसके बहू को परेशान करने के लिए चाय गिरा देती है और उसे आवाज लगाती है। बहू, ओ बहू, इधर तो आओ जरा। बहू किचन से बाहर आती है। क्या हुआ अम्मा, क्यों बुलाया? आजकल क्या जो तू चीजें बनाती है वो भी तेरे तरह एक जगह नहीं रहते, यहाँ वहाँ कूद जाते हैं। क्या बोल रही हो आप? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये देख ये चाय, तेरे तरह इसने भी छलांग लगा दी है और बाहर कूद गई। अच्छा, वो खुद छलांग क्यों लगाएगी? ये तो आपका ही क्या कराया है। मैं क्यों करूंगी? क्यों मतलब? मेरे को तकलीफ देने के लिए, और क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। चल अब ये साफ कर दे। मेरे को रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है, तो ये सारा काम आप ही कर लो। वो भी काम कर और ये भी काम कर देना। अब मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कलावती रूम में चली जाती है। तभी बेल बजती है। इमली दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर उनकी पड़ोसन तारामती आई हुई होती है। ओ इमली, क्या कर रही हो? अरे चाची आप? क्या करूँ मैं दूसरा? आपकी सहेली जो काम बढ़ाती है वही निपटा रही हूँ। दोनों अंदर आती है। ये क्या हुआ इमली? ये चाय कैसे गिर गई है? अब क्या बोलूं चाची, वो आपकी सहेली बूढ़ी हो गई है ना, चीजें संभाल नहीं पाती है उनसे। अच्छा इमली, मुझे थोड़ी शक्कर दोगी क्या? मुझे लगा ही था कि आप चीनी मांगने के लिए ही आई होंगी। कैसे? अम्मा बोल रही थी सुबह, आज 20 तारीख है, तो वो बाजू वाली भिकारन भैंस आज चीनी मांगने के लिए जरूर आएगी। भिकारन भैंस और मैं? ऐसा कहती है वो? अभी देखती हूँ उसको। कलावती, ओ कलावती, बाहर तो आओ तुम। कलावती बाहर आती है। अरे तारामती, क्यों इतना टाई टाई कर रही हो? क्यों मतलब? तू खुद सांड की तरह है और मुझे भैंस बोल रही है तू। क्या बोल रही है तू ये? मैंने कब कहा तुझे भैंस? खाली भैंस नहीं, तूने तो मुझे भिखारन भी कहा। क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। पूछो तुम्हारी बहू को। बहू, क्या बोल रही है ये? क्या कहा तूने इसको? अम्मा, आपने ही तो सुबह कहा था कि आज भिकारन भैंस चीनी मांगने आएगी। तेरी अक्ल क्या घास खाने गई है? मैंने इसके बारे में तो नहीं कहा था। वो तो मैंने वो सुभद्रा के बारे में कहा था। 4-4 दिन बाद आती है वो चीनी मांगने। अच्छा, उसके बारे में बोली थी आप? मुझे लगा कि इनके ही बारे में बोली आप। सॉरी हाँ तारामती चाची। वैसे चाची, आपने एक बात तो सच कही, अम्मा सांड की तरह है। मुझे माफ कर दे कला, वो मुझे लगा तूने मुझे भैंस कहा। अच्छा, अब माफ कर दे बोल रही है। मुझे सांड कह रही है तो तू भी भैंस ही है, समझी ना? सुबह तो नहीं कहा था, पर अब कह देती हूँ। देखते देखते कलावती और तारामती झगड़ा करने लगती है और उन्हें झगड़ता देख इमली खुश होती है और खुद से ही कहती है, अब अच्छा लग रहा है। मुझे काम लगा रही थी ना बुढ़िया, अब कैसा लग रहा है? सांड कहेगी। और इमली हंसती हंसती वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद तारामती वहाँ से निकलती है। कलावती जोर से दरवाजा बंद कर देती है और गुस्से में अंदर आती है। बहू, ओ बहू, बाहर तो आ जरा। इमली बाहर आती है। अब क्या हो गया? तूने जानबूझकर हमारे बीच झगड़ा लगाया ना? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? सब जानती हूँ मैं। अच्छा, तो फिर क्यों पूछ रही हो? सासू जी तूने मेरी कदर न जानी,
बहू को तूने बहू न समझा, समझा नौकरानी। इमली कलावती को घुमा घुमा कर नाचने लगती है और फिर रुककर कहती है, जब देखो तब मुझे परेशान करती रहती हो ना, तो मैं भी थोड़ी कम हूँ। अच्छा, तुझे मैं बता दूंगी। मुझे बहुत काम है, आपकी तरह मैं खाली नहीं हूँ। इमली वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेल बजती है। इस बार कलावती दरवाजा खोलने जाती है। कलावती दरवाजा खोलती है, सामने इमली की दोस्त मीता आती है। अरे बंदरिया, तू आई है। चाची, क्या कह रही हो? बंदरिया क्यों बोल रही हो? अरे अब जो इमली तुझको बुलाएगी वही तो मैं भी बुलाऊंगी ना। क्या? यानी इमली मुझे बंदरिया बोलती है? सिर्फ बंदरिया नहीं बोलती है वो बिटिया, वो तो ये भी कहती है कि तुझ में कुछ अकल नहीं है। वो तो तेरा पति 2 नंबर का पैसा कमाता है, तू सारे सहेलियों पर पैसा उड़ाती रहती है, उसी कारण तेरे से बात करती है। क्या? सच में? तू अंदर तो आ, मैं तेरे सामने अभी सारा सच लाती हूँ, सिर्फ तू चुप बैठे रहना। ठीक है चाची। वो दोनों मिलकर अंदर आती है। मिताली चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। अंदर से इमली आवाज देती है, अम्मा, कौन आया है? कोई भी नहीं। अच्छा बहू, वो आज तेरी दोस्त आने वाली थी ना, जिसे तू वो क्या बोलती है? वो बंदरिया? अरे उसका कुछ फोन नहीं आया, शायद नहीं आने वाली होगी। अरे वो कितनी प्यारी दिखती है, तू क्यों उसको बंदरिया बोलती है? क्या वो और सुंदर? अरे उसका पति 2 नंबर का पैसा कमाता है और वो जाती रहती है पार्लर में मुंह पर मेकअप थापने। अच्छा, फिर अगर तुझको वो पसंद ही नहीं है तो क्यों उससे बातें करती हो? अरे अम्मा, वो बहुत पैसे वाली है, पार्टी में हम सारे उसके पैसों पर ही मजा करते हैं। वैसे भी उसमें अक्ल तो है नहीं। अगर उसको पता चला तुम उसके बारे में क्या सोचती हो तो उसे क्या लगेगा? क्या करेगी वो बेवकूफ औरत, कुछ नहीं कर लेगी। थोड़ा उसको मीठा बोल देती हूँ तो पागल हो जाती है, सिर्फ उसकी झूठी तारीफ करते रहने की। यानी तू उसकी जो तारीफ करती रहती थी सारी झूठी थी, उसकी सच्ची तारीफ करे मेरी जुत्ती। और अगर उसने ये सब सुन लिया तो? इमली बाहर आते हुए कहती है, फिर क्या करेगी वो बंदरी? और इमली को सामने मीता बैठी दिखती है तो इमली झूठ मूठ वाला हंसती है। अरे मीता, तुम कब आई और कुछ बता के नहीं आई? जब तुम मेरे तारीफों के पुल बांध रही थी तब आई थी मैं। सुनना मीता, वो तूने जो सुना वो सब सच था और अच्छा हुआ मैंने सब सुन लिया। अरे नहीं नहीं मीता, तुझे गलतफहमी हो रही है। हो नहीं रही, हो गई थी कि तू मेरी दोस्त है, पर आज आंखें खुली है मेरी। मीता, मेरी बात तो सुन लो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनने की। और हाँ, अब जो 5 स्टार में पार्टी अरेंज की है ना तूने, उसके सारे पैसे अब खुद ही दे देना। हमारा 2 नंबर का पैसा तो नहीं मिलेगा अब। और मीता वहाँ से गुस्से से निकलती है। इमली उसके पीछे उसको आवाज देते दरवाजे तक जाती है, पर मीता कुछ नहीं सुनती, वो वहाँ से निकल जाती है। कलावती हंसने लगती है और खुद से कहती है, मुझसे होशियारी कर रही थी, अब आया ना मजा। इमली गुस्से से वापस आती है। अम्मा, क्यों किया ये सब? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। आपने सब जानबूझकर किया ना ये सब? सब पता है तो पूछ क्यों रही हो? आपने ये अच्छा नहीं किया है अम्मा। अच्छा, जो तूने किया वही मैंने किया, भूल गई? ओ पापड़ वाले पंगा ना ले, पंगा ना ले। और कलावती इतराते चले जाने लगती है। इमली देखती है और कहती है, कुछ बात नहीं, अब आपने ये किया ना तो मेरे पास आपका एटीएम कार्ड है, अब तो सारा बिल उससे ही पेड होगा। ये क्या कह रही है? ओ पापड़ वाले पंगा ना ले।
पंगा ना ले। और इमली इतराती चली जाती है। कलावती देखती रहती है